हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर कि कैसे ऑप्शन ग्रीक, क्या क्या ऑप्शन ग्रीक होता है, कैसे कैसे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, उसका टाइप क्या होता है और वो आपको ट्रेडिंग के लिए कैसे हेल्प करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ थीटा के ऊपर बात करने वाले हैं कि थीटा कैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है, स्पेशली ऑप्शन सेलर को कैसे हेल्प करता है उसके बारे में। तो मैं आपको आगे एक सीन रखने वाला हूँ, एक सिचुएशन रखने वाला हूँ। तो उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक को। ठीक है, समझ लीजिए आप ही बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 50,000। करेक्ट, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 50,000। आपने क्या सोचा कि ये 50,000 से 50,200 जाएगा, 50,000 से 50,200 जाने वाला है। तो यहाँ पे आप जनरली क्या करेंगे, आइदर या पे 50,200 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे या पुट ऑप्शन सेट करेंगे। मैक्सिमम लोग कॉल ऑप्शन बाई करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, आप अगर कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपने एक 50,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 50,000 का सी आपने बाय किया। करेक्ट। उसके बाद क्या है, मार्केट पूरा दिन एक जोन के अंदर रहा। ठीक है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, एक जोन के अंदर रहा। ठीक है, तो आपने सोचा कि मैक्स टू मैक्स मतलब बैंक निफ्टी आके वही 50,000 पे क्लोज कर दिया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और 50,000 में क्लोज कर दिया। तो आपने क्या सोचा कि हाँ, आज 50,000 के ऊपर मूवमेंट नहीं हुआ, 50,200 नहीं है, चलो एक काम करता हूँ, मैं उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा। मतलब उस टाइम के लिए होल्ड कर लेता हूँ, मतलब दूसरे दिन के लिए होल्ड कर लेता हूँ। अगर दूसरे दिन चला गया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ लीजिए आपने फ्राइडे को ट्रेड लिया था। करेक्ट, आपने फ्राइडे को ट्रेड लिया था, आपने सैटरडे संडे होल्ड किया और मंडे को देखने की सोचा कि अब मंडे को एक अपसाइड में हुआ, अब मंडे को ट्रेड करें। लेकिन मंडे को मार्केट ओपन हुआ 50,100 पर। करेक्ट, 50,100 पर मार्केट ओपन हुआ, लेकिन आपने जो प्रीमियम परचेस किया था, जो प्रीमियम में आपने बाय किया था, वो 200 पे बाय किया था, लेकिन वो ओपन होता है 180 पर। करेक्ट, 180 पर ओपन होता है। तो आपने सोचा मार्केट तो ऊपर ओपन हुआ, मेरा प्रीमियम क्यों डाउन साइड खोला। ओके, उस दिन भी मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया एंड एक जोन के अंदर रह गया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और एक जोन के अंदर रह गई। तो आपने देखा जो आपका प्रीमियम था वो 180 से आके 120 हो गया। आपने सोचा मार्केट तो डाउन साइड मूवमेंट भी नहीं था, एक जोन के अंदर है, जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, तो मेरा प्रीमियम क्यों डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क करता है थीटा, थीटा डी के यहाँ पे वर्क करता है। तो सबसे पहले समझते कि थीटा होता क्या है। तो थीटा बेसिकली एक टाइम वैल्यू होता है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम वैल्यू होता है। मतलब समझ लीजिए ये बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन है 50,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये 50,000 का कॉल ऑप्शन है, उसको आपने बाय किया फ्राइडे पर। आपने सोचा कि हाँ, एक्सपायरी तो वेडनेसडे को है बैंक निफ्टी का, तो मैं अगर उसको वेडनेसडे को होल्ड करूँगा और 50,000 के ऊपर में मतलब बैंक निफ्टी चला गया तो मेरा प्रॉफिट हो। लेकिन जब वो ऑप्शन बाय करते हो और उसको होल्ड करते हो तो थीटा डी के आपके एगेंस्ट में काम करता है, आपके दुश्मन की तरह काम करता है। आपने 200 में प्रीमियम परचेस किया, हो सकता है मार्केट मतलब वरने तक तो 50,000 के ऊपर चला जाए एंड स्लो स्टार्ट उसके ऊपर भी क्रॉस कर जाए, लेकिन आपका प्रीमियम इसी तरह से मूवमेंट नहीं करेगा। हो सकता है प्रीमियम डाउन साइड मूव करके 100 तक आ जाए और आपका लॉस हो जाए। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं थीटा या थीटा डी। थीटा बेसिकली एक टाइम वैल्यू होता है। जैसे कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है वेडनेसडे तो ठीक है, वेडनेसडे से एक्सपायरी होता है एंड थर्सडे को न्यू प्रीमियम जो न्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है। तो जब थर्सडे को न्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है उसी दिन थीटा का जो वैल्यू होता है एंड थीटा डी का जो स्पीड होता है वो कम होता है। ठीक है, थीटा डी का स्पीड समझ लीजिए इससे कम होता है। जब फ्राइडे आता है थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, थीटा डी का स्पीड थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होता है, लेकिन उसी दिन भी थीटा डी होता है। उस दिन मार्केट हॉलीडे होता है लेकिन फिर भी वो थीटा डी होता है। फिर आता है मंडे, थीटा डी थोड़ा और फास्ट हो जाता है। अरे और ऐसे करके ट्यूसडे को और थोड़ा फास्ट हो जाता है और वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा स्पीड से थीटा डी होता है क्योंकि उस दिन एक्सपायरी होता है। अगर आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करके 100 रुपये में सोचे कि मैं होल्ड कर लेता हूँ वेडनेसडे तक, इस तरह का नहीं होता। वो एंड ऑफ द डे जीरो में ही क्लोज होता है। जीरो नहीं होता, 0.5 समथिंग में आके वो क्लोज हो जाते, तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाता है।
तो अभी आप सोचोगे कि जो थीटा डीके हुआ पूरा का पूरा प्रीमियम चला गया, वो गया कहाँ पे, किसने ले गया मेरा प्रीमियम। तो जो बेसिकली सेलर होता है वो आपका प्रीमियम ले जाता है। सेलर के लिए सबसे अच्छा जो फ्रेंड होता है मार्केट में वो होता है थीटा डीके। जो ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो मित्र होता है उनका वो होता है थीटा डीके। कैसे? वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं, समझ लीजिए 51,000 का उन्होंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उन्होंने सी शॉर्ट किया। अगर मार्केट उनके फेवर में भी मूव करता है, डाउन साइड जाता है, उनका प्रॉफिट होता है। मार्केट साइडवेज जाता है भी उनका प्रॉफिट है। और अगर स्लो एंड स्टडी भी ऊपर जाता है ना तो भी उनका प्रॉफिट हो जाता है। कैसे? उनके लिए थीटा डीके काम करता है। एवरी सेकेंड मार्केट में थीटा डीके होता है। एवरी सेकेंड जो प्रीमियम आप परचेस करते हो या कॉन्ट्रैक्ट आप परचेस करते हो उसमें थीटा डीके होता है। तो बात यह जाती है कि अभी ऑप्शन बाय के लिए तो अगेंस्ट में वर्क करता है थीटा डीके, जिसके लिए ऑप्शन बाय मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम लॉस करता है। तो उसको टैकल कैसे करें? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप ऑप्शन बाय करते हैं इसके लिए आप देखो कि वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जब जहाँ पे आप ऑप्शन बाय करते हो वहाँ पे आप ये देखिए कि हाँ यहाँ पे मतलब आधे घंटे में या 10-15 मिनट में एक बड़ा मूव आने वाला है। समझ लीजिए कोई मतलब बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, कोई सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पे क्विक मोमेंटम हो सकते हैं जिससे मैं पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं कि स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है लेकिन स्लो एंड स्टडी जा रहे हैं। एक क्विक मोमेंटम वहाँ पे होना चाहिए जिससे आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा सको। अगर जहाँ पे आप बाई करते हो क्विक मोमेंटम नहीं मिला तो आप सिंपल अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लो। जो भी लॉस दिखा रहे, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा रहे, उसको स्क्वायर अप कर लो। ऑप्शन बाइंग में कभी भी पोजीशन होल्ड करने के लिए सोचना भी मत। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आप पोजीशन को होल्ड कर सको, लेकिन अगर ऑप्शन बाय किया है अगर आप ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो कभी भी ऑप्शन जो बाइंग पोजीशन उसको कैरी फॉरवर्ड मत लेना, या मतलब पोजिशनल प्लान मत करना कि हाँ 2-3 दिन के होल्ड कर लेता हूँ। मार्केट 2-3 दिन के लिए आपके फर्म में भी मूव करेगा ना, तभी भी आपका प्रीमियम में कुछ मूवमेंट नहीं आएगा, थीटा डीके हो जाएगी।